अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। डकैती की वारदात पेश आई है। भारतीय ट्रेडर्स काटेदान मिलारदेवपल्ली पीएस हदूद में 50 लाख रुपए की खालिस नकदी को लूट लिया गया। भारतीय ट्रेडर्स के मालिक श्री महेंद्र कुमार पुलिस स्टेशन मिलारदेवपल्ली पहुंचे और एक तहरीरी शिकायत दर्ज करवाई कि उसके कारकुन नरेश कुमार और किशन उनके गोदाम के दफ्तर के कमरे में सो रहे थे कि उस वक्त कुछ नामालूम अफराद आए और चाकू दिखाकर लोहे के अलमारी को तोड़ा और खालिस नकदी 50 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। CH श्रीनिवास IPS DCP राजेंद्र नगर जोन और ACP टी श्रीनिवास राजेंद्र नगर डिवीजन की निगरानी में केस की तहकीकात करते हुए मिलारदेवपल्ली PS और CCS राजेंद्र नगर से खसूसी टीमें तश्कील दी गई, जिनकी क़ियादत में P नरेंद्र, इंस्पेक्टर DIG थिम्पा और इंस्पेक्टर CCS संजय ने की और मुजरिमों की तलाश शुरू कर दी और खुफिया इतला मौसूल हुई कि मुजरिम शास्त्रीपुरम में मौजूद हैं और इतला पर पुलिस मिलारदेवपल्ली और CCS राजेंद्र नगर की टीमों ने कार्रवाई की और चारों मुजरिमों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ पर उन्होंने अपने नाम अकील, अदनान, मोहम्मद, सैफ, मोहसिन बताए हैं और जुर्म का एतराफ किया। ऑफिसर ने मुजरिमों के ज़र इस्तेमाल जुर्म के दौरान एक इनोवा कार, एक मोटरसाइकिल कब्जे में ले ली और उनके कब्जे से 16 लाख रुपए नकदी भी बरामद कर ली। काटेदान इंडस्ट्रियल एरिया में भारतीय ट्रेडर्स बोल के एक बैटरीज का कारोबार करने की एक कंपनी है। वो कंपनी में 20th के नाइट एक चोरी हुआ बड़ा बोल के इंफॉर्मेशन पे हम लोगों पुलिस पूरा वहाँ गए। 50 लाख कैश, नेट कैश में 50 लाख को चोरी करके गया बोल के कंप्लेंट दिए थे। वो इन्वेस्टिगेशन पहले वो तरीका और कैसा भाग गया, उसका जो प्रिकॉशंस लिया, उसके बारे में देखने के बाद हमारे को ये मालूम पड़ी कि ये पूरा ऑर्गेनाइज्ड वे में करा, ये पूरा गैंग बोल के। जब CCS शमशाबाद, राजेंद्र नगर, साइबराबाद का क्राइम्स DCP नरसिम्हा सर और मैलारदेवपल्ली इंस्पेक्टर DI सब लोगों मिलके बहुत मेहनत कर रहे थे 10 दिन के लिए। आज इसमें 4 आदमी को पकड़ा गया और 16 लाख रुपए नेट कैश सीज करे, बाकी का आदमी भी और बाकी का मनी भी सीज करते। ये डिटेक्ट होने के बाद हमारे को ये मालूम पड़ा ये गैंग इससे पहले भी अतापुर लिमिट्स में अटेंशन डाइवर्शन एक करके 9 लाख रुपीस वो ले गए थे। वो केस में वो लोगों अरेस्ट होके बाहर आने के बाद एक 10 लोगों मिलके इकट्ठा 9 लोगों ने इकट्ठा बने थे, प्लान करे। वो लोगों क्या समझे बोले तो ये इंडस्ट्रियल एरिया में कैश ट्रांजैक्शन से चोरी करना इजी बोल के एक इंफॉर्मेशन लगा लिए। 2 आदमी को खाली वो वर्कर्स जो फैक्ट्रीज में काम करते हुए रोज बाहर आते रहते, वो लोगों के साथ वो इंफॉर्मेशन लिए। इसके पीछे पूरा 11 लोगों है, 2 लोगों तो इंफॉर्मेशन दिए, 9 लोगों पूरा ये फिजिकल इन्वॉल्वमेंट है। वो लोगों ये प्लान करने के बाद जब इंफॉर्मेशन मिला एक कंपनी में 50 लाख आया, एक दिन ना 2 दिन यहीं रहेगा बोल के इंफॉर्मेशन आने के बाद एक मेडिकल शॉप में ब्लैक मास्क से फेस मास्क परचेज करे, हैंड ग्लव्स परचेज करे थे। एक ट्रैवल्स का के पास जाके एक इनोवा हायर के किराए पे ले लिए और 2 मोटरसाइकिल उनका। ये पूरा एक तरीका से प्लान करके ही वो लोगों 2 बजे वहाँ पहुँचे। एक आदमी गेट खोद के अंदर गया था, डोर तोड़ने के बाद, कुफल तोड़ने के बाद सब लोगों अंदर गए थे। 50 लाख रुपए पूरा बीरवा से चोरी करके ले गए थे वो लोगों को। और मॉर्निंग 6 o'clock वो 3 बजे करे, 6:30 को वो इनोवा उसको रिटर्न कर दिए। अभी तक वो ट्रैवल्स वाले को भी नहीं मालूम वो गाड़ी इस्तेमाल करा वो नाइट रातों रात उसमें वो नंबर प्लेट भी बदला के वो कर्नूल का नंबर डाला, वो दूसरा नंबर पे पुलिस को मिसलीड करने के वास्ते ऐसा करे थे वो लोगों। ये ऑर्गेनाइज्ड गैंग है, इससे पहले भी केसेस है इनके ऊपर। अगर पूरा इंक्वायरी करने के बाद और बाकी लोगों को पकड़ने के बाद इस पे PD एक्ट लगाने के कोशिश करते हम लोगों, अगर फिट हुआ तो वो लोगों को। और मैं ये कंपनी वालों को और ये ट्रैवल्स लोगों को मैं अभी एक बोलना चाह रहा हूँ, ये अनअकाउंटेड मनी
ऐसा 50 लाख 1 करोड़ लाके वहाँ कंपनीज में रखना, उसका सिक्योरिटी नहीं रहता, वहाँ सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं रहता, खाली 2 वर्करान जो रात में वहाँ रहते वो लोगों सोते रहते, उसका उतना सिक्योरिटी नहीं बस होती। वो अनअकाउंटेड एक मनी का ट्रांजैक्शन वहाँ बंद कर देना, इसलिए ये केस में 50 लाख भी ये अनअकाउंटेड 2 ही लोगों आके वहाँ रखे ना, इसलिए ये केस भी आईटी डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लिख रहे हैं हम लोगों। अब से ये काटेदान इंडस्ट्रियल एरिया में अगर कोई भी अनअकाउंटेड मनी से ऐसा कारोबार करना है तो हम भी इंफॉर्मेशन रखते हैं, नंबर 1। नंबर 2, ये ट्रैवल्स का कंपनीज हम किन को बोले तो उनको एक 10,000 आ जाता बोल के ज़्यादा पैसे लेके उनका आइडेंटिटी भी प्रूफ नहीं लेके किनको भी ऐसा दे के, और ये क्राइम में अगर वो व्हीकल इन्वॉल्व हुआ तो वो ट्रैवल वालों को ये तो नहीं मालूम ये क्राइम में इन्वॉल्व हुआ बोल के, लेकिन क्राइम इन्वॉल्व हुआ बोल के वो गाड़ी को तो हम सीज करना पड़ रहा। डकैती केस में ये केस ये गाड़ी गए तो नहीं आता, आज उतना ईजी नहीं है वो गाड़ी बाहर लेने का ट्रैवल्स को भी, इसीलिए किसी हालत से भी जो आदमी को कॉन्फिडेंस नहीं है, जो आदमी का वो आईडी प्रूफ ठीक तरह से नहीं दे सकते, वो लोगों को गाड़ियां नहीं देना। वो क्राइम में इन्वॉल्व हुआ तो वो लोगों का भी तकलीफ उठाना पड़ेगा, इसलिए कंपनी वाले और ट्रैवल्स वाले भी उनका बिजनेस में देख के करना। और ये CCS राजेंद्र नगर और शमशाबाद एंड मैलारदेवपल्ली पुलिस को मैं कंग्रेचुलेट करता हूं, क्योंकि 10 दिन ये लोगों दिन रात भर वो लोगों काम करके लाए थे ये केस डिटेक्ट करे। थैंक यू। साइबराबाद पुलिस कमिश्नरेट में 8 पुलिस अफसरान रिटायर हुए हैं। साइबराबाद जेटी कमिश्नर डी जोएल डेविस IPS ने साइबराबाद CP ऑफिस मेन कॉन्फ्रेंस हॉल में 8 रिटायर पुलिस अफसरान को मुबारकबाद दी। इस मौके पर जेटी CP ने अफसरान को पेंशन पेपर्स भी हवाले किए। उन्होंने उनकी हौसला अफजाई की कि वो अपने खानदान के अफराद, रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ मियारी वक्त गुजारें। कुमारी नाजरीन, जिन्होंने हाल ही में वाटर बोर्ड के डिप्टी जनरल मैनेजर तानाका डिवीजन सिकंदराबाद का ओहदा संभाला है, ग्रेटर हैदराबाद सिटी की डिप्टी मेयर मुत्तश्री लता शोभन रेड्डी और लेबर डिपार्टमेंट के सदर मुर्ते शोभन रेड्डी से मुलाकात की। इस मौके पर डिप्टी मेयर कैंप ऑफिस तानाका में उन्हें मुबारकबाद दी और कहा कि उनके काम के अंदाज से डिवीजन में मजीद तरक्की होनी चाहिए और वो हमेशा आवाम के लिए दस्तयाब रहें। डायरेक्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ रविंदर नायक ने मच्छरों पर काबू पाने के लिए सबसे काम करने की अपील की है। JHMC शोबे एंटोमोलॉजी के ज़र एहतमाम स्कूलों, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, NBT नगर, बंजारा हिल्स और दीगर इलाकों में तलबा और कॉलोनी के मकीनों को डेंगू, मलेरिया, चिकन पॉक्स और मच्छरों के कंट्रोल के बारे में आगाही दी गई। इस मौके पर बंजारा हिल्स गवर्नमेंट हाई स्कूल में डेंगी आगाही के हिस्से के तौर पर एक नुमाइश का इनेकाद किया गया। JHMC कमिश्नर अमरापाली ने कहा है कि उन मॉल्स और मल्टीप्लेक्स के खिलाफ कार्रवाई की गई है जो JHMC के अंदर ख्वाहिद के बरखिलाफ पार्किंग फीस वसूल कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि उनके इल्म में यह बात आई है कि शहर के कई मॉल्स, मल्टीप्लेक्स और सिनेमा थिएटर ख्वाहिद के खिलाफ लोगों से पार्किंग फीस वसूल कर रहे हैं और उन्होंने इस मामले की जांच के लिए खुसूसी टीमें भी भेजी हैं। श्रीकाकुलम के MLA गुंडू शंकर ने हल्के में पेंशन हासिल करने वाले मुअम्मर और माजूर अफराद के चेहरों पर खुशी देखकर कहा कि वो बहुत खुश हैं। MLA गुंडू शंकर ने श्रीकाकुलम रूरल और श्रीकाकुलम नगर में NTR भरोसा पेंशन की तकसीम के प्रोग्राम में हिस्सा लिया। నేను గవర్నమెంట్ వస్తే ఏప్రిల్ నుండి 4వ నెల నుండి 1000 రూపాయలు పెంచుతాను ఒకేసారి. ఆట్లా పెంచుకుంటూ పోతానని 200 కాకుండా ఒకేసారి 1000 రూపాయలు పెంచుతూ గతంలో 7000 రూపాయలు నీకు అందిపోయింది కదా మొన్న కిందటి నెల. సో ఇక ఈ నెల నుండి 4000 రూపాయలు ఒకేసారి 1000 పెంచాను. అది 4000 వస్తుంది లెక్కెట్టు. 1 2 3 4000 రూపాయలు 2750 కరెక్ట్ చెప్పామమ్మా. పోతిపోయింది కానీ ఇప్పుడు ఎంత వచ్చింది అంటే ఎంత పెరిగింది. ఒకేసారి 1000 రూపాయలు పెంచారు. ఎవరు పెంచారు? అది లెక్క చంద్రబాబు నాయుడు. ఇంతకుముందు 2500 పెంచారు. ఇప్పుడు ఒకేసారి 1000 రూపాయలు 4000.
నీకు బాగా 100 ఏళ్ళు చూసుకుంటారులే మీ ఇంట్లో మరి తిరుగులేదు నీకు సరే అయితే अन्य कैंटीन के इंतजाम से सैकड़ों भूखे लोगों को खाना खिलाने वाले गुंडू शंकर से गरीबों, यतीमों और दीगर लोग मिल रहे और 469 दिनों से शहर के 7 रोड्स जंक्शन और पुराने बस स्टैंड पर गरीबों का पेट भरने के लिए कैंटीन गाड़ियां वक्त पर तैयार है। गुंडू शंकर नाम या अजमत की खातिर बगैर किसी हिचकिचाहट के अपनी खिदमत अंजाम दे रहे। चिंगानी दयाकर ने कहा है कि केटीआर के दौर में मुलाजमतों का ऐलान किया गया और हाथ उठा दिए गए। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की क़यादत में कांग्रेस हुकूमत ने मुलाजिमतों की तकर्रियों को तब्दील करके नौकरियां फराहम की हैं। उन्होंने कहा है कि आपके उसूल के तहत ग्रुप 1 के इम्तिहान के निकात में 2 बार मुकम्मल तौर पर गड़बड़ी हुई। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एससी की दर्जाबंदी के मामले में रियासतों को बाइख्तियार बनाने और फैसले का खैर मकदम करते हुए और चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का भी शुक्रिया अदा किया जो मादिगला के हामी हैं, जो मादिगा के हिमायत में खड़े हैं। तेलंगाना और मादिगा जली जातों में तमाम मादिगा बरादरी को सलाम पेश किया गया। आलमपुर के साबिक एमएलए एआईसीसी सेक्रेटरी डॉक्टर एएस संपत कुमार ने ये बात कही। जो सुप्रीम कोर्ट इచ్చినటువంటి తీర్పు ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లోని కానీ మరి ముఖ్యంగా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి మాదిగల జీవితాల్లో విప్లవాత్మకమైనటువంటి మార్పును తీసుకొచ్చినటువంటి చారిత్రాత్మక నిర్ణయంగా భావిస్తూ 3 దశాబ్దాల ఉద్యమానికి 3 దశాబ్దాల పోరాటానికి ఈరోజు పరిష్కారంగా 7 మంది జడ్జిలతో కూడినటువంటి ధర్మాసనం ఇచ్చినటువంటి తీర్పు ఎస్సీలలో వర్గీకరణ చేసి అధికారము 341A ఆర్టికల్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని రాష్ట్రాల పరిధిలో రాష్ట్రాలకే అధికారాన్ని అప్పచెప్తూ ఇచ్చినటువంటి తీర్మానాన్ని హృదయపూర్వకంగా స్వాగతిస్తూ యావత్ తెలంగాణ మాదిగ ప్రజలందరికీ కూడా హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ నేను ఒక శాసనసభ్యుడిగా ఎంఆర్పిఎస్ నాయకుడిగా దశాబ్దాలుగా దాని మీద పోరాటం చేసి శాసనసభలో కూడా ఆ రోజు ఈనాటి ఆ రోజు ఉన్నటువంటి టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వము పూర్తిగా ఈ సమస్య మీద నిర్లక్ష్యం వహించినప్పటికీ కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున ఆ రోజు ఉషా మేరా కమిషన్ వేసి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా తిరిగి వర్గీకరణ చేయాల్సిందే అని కాంగ్రెస్ పార్టీ బలంగా నమ్మి కేంద్ర ప్రభుత్వం మీద ఉంచితే 10 సంవత్సరాల బీజేపీ పరిపాలనలో ఉన్నటువంటి నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వం అక్కడ నిర్లక్ష్యం చేయడం, ఇక్కడ టీఆర్ఎస్ పార్టీ కూడా అఖిలపక్షాన్ని తీసుకొని పోయి కేంద్రం మీద ఒత్తిడి తెస్తామని చెప్పి మాయ మాటలతో మాదిగలను మభ్యపెడితే ఆ రోజు శాసనసభలో ఎమ్మెల్యేగా నేను చేసిన పోరాటానికి ఆనాటి శాసనసభ్యుడు ఈనాటి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి रेवंत रेड्डी गारू मादिगल तेलंगाना वुमेन कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की चेयरपर्सन बंद्रू सोभरानी ने मुनक्कदा असेंबली इजलासों के हिस्से के तौर पर बीआरएस पार्टी के एमएलए के नामुनासिब तबसरों की मजम्मत की। पिछले 10 सालों में बीआरएस हुकूमत ने ख्वातीन को ज्यादा अहमियत नहीं दी। कांग्रेस पार्टी ख्वातीन को तरजीह देती है। एमएलए सबितेंद्र रेड्डी और सुनीता लक्ष्मण रेड्डी ने कांग्रेस पार्टी में वजारती ओहदे का मुआहदा न होने पर एक नया ड्रामा शुरू कर दिया। ఇవాళ బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఆడలేక మధ్యలో ఓడ అన్నట్టుగా చేస్తున్నట్టుగా అనిపిస్తూ ఉన్నది. ఎందుకనంటే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో గత 10 సంవత్సరాల కాలంలో ఎన్నడూ లేని విధంగా మహిళలను గౌరవిస్తూ మహిళలకు పెద్దపీట వేస్తూ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు రేవంత్ రెడ్డి గారు ఫ్రీ బస్సును ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయడం జరిగింది. ఆ పథకం వల్ల అనేక మంది మహిళా సోదరీమణుల వల్ల ఎక్కడికి వెళ్ళాలనుకున్నా ఫ్రీ బస్తోని వాళ్ళు స్వేచ్ఛగా ఎక్కడికైనా ప్రయాణం చేయగలుగుతూ ఉన్నారు. అనేక మంది మహిళా సోదరీమణులు చాలా సంతోషంతో ఉన్నారు. ఇక రైతులు చూసినట్టయితే కేసీఆర్ గారి ప్రభుత్వంలో 1,00,000 రుణమాఫీ చేస్తా అని చెప్పేసి రైతులకు మొండి చేయి చూపించినటువంటి ప్రభుత్వం కేసీఆర్ గారి ప్రభుత్వం బీఆర్ఎస్ పార్టీ. అదే ఇవాళ రేవంత్ రెడ్డి గారు కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వంలో 2 లక్షల రుణమాఫీ ఏకకాలంలో చేసి ఇవాళ తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా రైతుల యొక్క మన్నలు పొందుతున్నటువంటి పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ. ఇవాళ అంటే ఒక రకంగా మాకు ఏమర్థమవుతుందంటే బీఆర్ఎస్ పార్టీ వాళ్ళకు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో జరుగుతున్నటువంటి పథకాల యొక్క ఇంప్లిమెంటేషన్ ఏదైతే ఫ్రీ బస్సు కావచ్చు, రైతు రుణమాఫీ కావచ్చు, డిఎస్సి వేయడం కావచ్చు, ఇట్లా అనేక పథకాలు వేస్తూ ఉంటే ప్రజల యొక్క మన్నను చూరగొడుతున్నటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీ మీద
साबिक वज़रा जी जगदीश रेड्डी, विमला प्रशांत रेड्डी, एमएलए केपी विवेकानंद, डॉक्टर के संजय मिर्री, राजशेखर रेड्डी की प्रेस मीट तेलंगाना भवन में मुनक्किद हुई। इस दौरान साबिक वजीर एमएलए विमला प्रशांत रेड्डी ने कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट के एससी की दर्जाबंदी के फैसले का खैर मकदम करते हैं। एससी की दर्जाबंदी के लिए केसीआर ने सख्त मेहनत की थी। सीएम रेवंत रेड्डी मुतकब्बिर हैं और गृह प्रसत और जागीरदार के तौर पर काम कर रहे हैं। रेवंत रेड्डी का कारोबारी अंदाज तालिबानी सकाफत का वारिस है। మా నాయకుడు కేసీఆర్ గారు 2014 అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత తెలంగాణ రాష్ట్రం ప్రభుత్వంలో వర్గీకరణకై అసెంబ్లీ తీర్మానం చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా 2018లో రెండోసారి అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత అసెంబ్లీ తీర్మానం చేసి ఢిల్లీకి పంపి ప్రధానమంత్రి కలవడం జరిగింది. అనేక సార్లు గౌరవ కేసీఆర్ గారు ప్రధానమంత్రి కలిసి ఎస్సీ వర్గీకరణకు శాశ్వతమైనటువంటి పరిష్కారం వెతకాలని ఆనాడు కేసీఆర్ గారు చెప్పడం జరిగింది. ఇలా ఈ తీర్పు వచ్చినందుకు, కృషి చేసినందుకు కేసీఆర్ గారికి కూడా మేము మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాం. ఈ రాష్ట్రంలో జరగబోయేటువంటి అన్ని నియామకాల్లో గ్రూప్ 1 గాని, గ్రూప్ 2 గాని, గ్రూప్ 3 గాని, డిఎస్సి గాని, టెట్ గాని, ఈరోజు రాష్ట్రంలో జరిగేటువంటి అన్ని నియామకాల్లో, ఉద్యోగ ఉపాధ్యాయ నియామకాల్లో ఈ ఎస్సీ వర్గీకరణ రిజర్వేషన్ వెంటనే అమలు చేయాలనేసి కూడా ఈ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాన్ని మేము అప్పీల్ చేస్తా ఉన్నాం. रिजर्वेशन अमल जरूर केटीआर ने कहा है कि वज़ीर आला और डिप्टी वज़ीर आला ने मुकम्मल असम्बली में ख्वातीन के साथ इंतहाई तौहीन आमेज सलूक किया। उनके रवैये ने मुझे हैरान कर दिया है और मुतालबा करते हुए कि सीएम और डिप्टी सीएम सबिता इंदिरा रेड्डी और सुनीता लक्ष्मण रेड्डी से फौरी तौर पर गैर मशरूत माफी मांगे। सबिता इंदिरा रेड्डी और सुनीता लक्ष्मण रेड्डी भी एमएलए और साबिक वजीर रह चुके हैं। उनमें बहुत ही मुतानियात और लोगों की खिदमत करने का मियार है। ऐसे ख्वातीन लीडरों के बारे में इतना हल्का बोलना शर्म की बात है। कांग्रेस लीडरों के ये तबसरे न सिर्फ इन दोनों के लिए बल्कि मजमूई तौर पर ख्वातीन के लिए उनकी तौहीन को जाहिर करते हैं। भारत राष्ट्र समिति के अराकीन असम्बली ने दिन भर असम्बली में एहतजाज करते हुए वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से ख्वातीन कानूनसाजों की गैर मुनासिब तरीके से बेइज्जती करने पर फौरी माफी मांगने का मुतालबा किया। इस मामले पर सबिता इंदिरा रेड्डी को बोलने का मौका देने के लिए स्पीकर से बारहा अपील करने के बावजूद कोई जवाब नहीं मिला। अराकीन असम्बली वज़ीर आला से माफी मांगने का मुतालबा करते हुए ऐवान में नारे लगाते हुए बिल पर पहुंच गए। ముఖ్యమంత్రి వెంటనే తెలంగాణ ఆడబిడ్డల్ని అవమానించిన ముఖ్యమంత్రి వెంటనే తెలంగాణ ఆడబిడ్డల్ని అవమానించిన ముఖ్యమంత్రి వెంటనే క్షమాపణ చెప్పాలి. తెలంగాణ ఆడబిడ్డల్ని అవమానించిన ముఖ్యమంత్రి వెంటనే 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 క్షమాపణ చెప్పాలి. తెలంగాణ ఆడబిడ్డల్ని అవమానించిన ముఖ్యమంత్రి వెంటనే 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 క్షమాపణ చెప్పాలి. తెలంగాణ ఆడబిడ్డల్ని అవమానించిన ముఖ్యమంత్రి వెంటనే ఒక తప్పదు. ముమ్మాటికి ఈ ముఖ్యమంత్రి తెలంగాణ ఆడబిడ్డలకు క్షమాపణ చెప్పేదాకా వదిలిపెట్టాం. సీఎం 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 ముఖ్యమంత్రి వెంటనే క్షమాపణ చెప్పాలి తెలంగాణ మహిళా లోకానికి. తెలంగాణ ఉద్యమంలో లేనప్పుడు కూడా ఆ రోజు కూడా ఇన్ని ఆంక్షలు లేవు. తెలంగాణ ఉద్యమంలో లేని ఆంక్షలు ఈ రోజు తెలంగాణ శాసనసభలో చూడడం నిజంగా చాలా దురదృష్టకరం. ఈ రోజు ప్రజాస్వామ్యం కూలి అయిపోయింది. అన్ని బిల్లులకు సపోర్ట్ చేసినా కూడా క్షమాపణ చెప్పాలి. సీఎం వెంటనే క్షమాపణ చెప్పాలి. సీఎం వెంటనే
CM down. बानिहाल के नौजवानों का हायर सेकेंडरी स्कूल में बीपीएल क्रिकेट मैचों के लिए प्ले फील्ड खोलने का मुतालबा। बानिहाल के नौजवान तहसील इंतजामिया पर जोर दे रहे कि बीपीएल क्रिकेट मैचों की मेजबानी के लिए हायर सेकेंडरी स्कूल में स्टेडियम खोला जाए। वो शहर में दस्तयाब खेल के मैदानों की कमी को उजागर करते हैं और क्रिकेट को मंशियात की लत से निपटने के लिए एक मुमकिन हथियार के तौर पर देखते हैं। कानून साज असेंबली में सीपीआई ने आरटीसी कारकुनों को हुकूमत में जम करने की करारदाद पेश की है। रियासत तेलंगाना में फैले हुए आरटीसी मुलाजमीन को हुकूमत में जम किया जाए। आरटीसी को ट्रेड यूनियनों की सरगर्मियों को बहाल करना चाहिए। मरने वाले मुलाजिम के खानदान में मुस्तकिल बुनियादों पर भर्ती की जाए। बॉन्ड की रकम 2013 में उजरत पर नजरसानी के सिलसिले में जारी की जाए। ख्वातीन कंडक्टर्स के लिए नाइट ड्यूटी का दौरानिया कम किया जाए। सीपीआई की रियासती सेक्रेटरी कोत्तागुड़म के एमएलए कोनानैनी सामशिवराव, जिन्होंने मज़कूरा मसाइल पर बहस के लिए असेंबली में तहरीक इल्तवा पेश की। ఈ సందర్భంగా సుప్రీంకోర్టు జడ్జిమెంట్ మనస్ఫూర్తిగా హర్షిస్తూ ఆ ఉద్యమానికి నాయకత్వం వహించినటువంటి మందా కృష్ణమాదిగా ఇతర పెద్దలందరూ కూడా నేను అభినందనలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను। రెండో అంశం, నిన్న ఒక ఘటన జరిగింది। सीनियर बीआरएस पार्टी कायद राजेंद्र नगर के मशहूर बिलालिहाज मजहब व मिलत अवामी खिदमत का जज्बा रखने वाली शख्सियत सैयद मुजम्मिल अहमद इंजीनियर ने अपने सैकड़ों हामियों के हमरा रुकन असेंबली हल्के राजेंद्र नगर प्रकाश गौड़ से वाक़े कैंप ऑफिस पहुंचकर मुलाकात करते हुए कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। उन्होंने अपने हामियों को भी कांग्रेस पार्टी में शामिल करवाया। रुकन असेंबली प्रकाश गौड़ ने तमाम बीआरएस पार्टी कायदीन को कांग्रेस पार्टी का खंडवा पहनाकर शमूलियत इख्तियार करवाई। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए सैयद मुजम्मिल अहमद ने कहा कि वो शुरू से ही प्रकाश गौड़ के हमरा रहते हुए अवामी खिदमात में मसरूफ हैं, क्योंकि प्रकाश गौड़ हमेशा अवामी खिदमात के लिए दस्तयाब हुआ करते हैं और वो भी उनके ही नक्श कदम पर चलते हुए अवामी खिदमात में मसरूफ रहा करते हैं। सियासी जिंदगी NSUI यूथ कांग्रेस से स्टार्ट हुई थी। आज हमारे को परवान चढ़ रही है और 3000 करोड़ रुपए माइनॉरिटीज़ को जो बजट दिया गया हमारे रेवंत रेड्डी साहब ने, हम उसका खैर मकदम करते हैं। राजेंद्र कॉन्स्टिट्यूंसी की तमाम जो माइनॉरिटीज़ जहाँ पर ज़्यादा रहते हैं उन से भी ख्वाहिश करता हूँ कि अपने चीज़ें, अपने आधार कार्ड, बैंक। गवर्नमेंट विप आदि श्रीनिवास रामागुंडम के एमएलए राज ठाकुर, डॉक्टर कावमपल्ली सत्यनारायण एमएलए, जिन्होंने असेंबली में KTR के तबसरों का जवाब दिया और कहा कि हम कायदे ऐवान के वाहिद खिताब की शदीद मजम्मत करते हैं। KTR का ऐवान में चल रहा तबसरा ऐवान को गुमराह कर रहा। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की तकरीर में खवातीन की तौहीन करने वाले कोई तबसरे नहीं थे। उन्होंने कहा कि सबिता को याद नहीं कि उस शख्स ने माजी में KCR के खवातीन के लिए तौहीन आमिज अल्फाज कहे थे। लोग इन मामलात को जानते हैं जिनमें खातून गवर्नर को परेशान किया गया। इसी के साथ हाईटेक न्यूज खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।